मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि दज्जाल को जो मसीहा समझते हैं वो यहूदी हैं। यहूदी उसके इंतजार में कितनी सदियां गुजार चुके। आज में यहूदियों का एक कैलेंडर निकलता है जिसको वो गॉड कैलेंडर भी कहते हैं, खुदाई कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर को अभी 5777 साल गुजर रहे हैं, यानी तकरीबन 5500 साल पुराना एक कैलेंडर है। उस तारीख से आज भी यहूदी चल रहे हैं। इस तारीख को वो सबसे ज्यादा अजमत वाली तारीख समझते हैं, जिसमें 3 बार 7 आ रहा है, 5777 में। और इस तारीख की निशानदेही इनकी पुरानी किताबों ने की थी। उस एतबार से अब ये बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं यहूदियों के टॉपिक पर अगर अर्ज करूं कई दिन चले जाएंगे, कई दिन, कि ये आज पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखने के लिए, सारे इंसानों को अपने गुलामी का तौक पहनाने के लिए जो जो इन्होंने किया है वो हमारी सोच से भी बहुत दूर है। हमें वक्त कहां है ये सब चीजें पढ़ने का और सुनने का। गेम में मसरूफ करके जो हमें रखा है, हमें आपस के एक दूसरे की लड़ाइयों में जो मसरूफ कर रखा है, सोचने का भी वक्त नहीं दिया जाता। यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार अनकरीब इनका खत्म होने वाला है। मुकद्दस किताबें जो आसमानी किताबें हैं, अगरचे वो रद्दो बदल हो गई, लेकिन जो बाकियात हैं तौरात में या तेलमूद, यहूदियों की मुकद्दस किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, ये जो मुकद्दस किताबें जिनकी उनके नजदीक हैं, उनकी इबारात, उनकी आयात के मुताबिक दज्जाल के आने का जमाना बहुत करीब आ चुका है। दुनिया के 3 बड़े मजहब, जिसमें ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पुराने भी मजहब, ईसाइयों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है, मुसलमानों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है। सिर्फ यहूदी उसे अपना मसीहा समझते हैं, और उनके बड़ों ने ये सारे पेशनगोइयां की हैं कि उस मसीहा के आने से पहले तुम्हें दुनिया में क्या क्या करना है, वही तैयारियां वो कर रहे हैं। अब आपको समझ में आई होगी बात कि यहूदी इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। आपको पता है, इन्हें बताया गया है कि अगर तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सामने आना है तो पूरी दुनिया को तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। हर जगह तुम्हारी हुकूमतें कायम होंगी जिस वक्त वो मसीहा तुम्हारा उतरेगा। बहुत सारी अलामत मैंने उनकी किताबों से पढ़ी हैं, इंजील मेरे पास रखी है। बहुत सारी चीजें यहूदियों को ये बशारतें दी गई कि तुम्हारा मसीहा उस वक्त उतरेगा जब इजराइल में, यानी सारे यहूदी जमा हो जाएंगे, ये मुकद्दस जमीन पर सारी दुनिया के यहूदी जमा हो जाएंगे। ये जमा होने का काम 70 साल पहले से इन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद एक और इन्हें बशारत दी गई है कि इंजीर का दरख्त जब तुम्हारे मुल्क में फलने फूलने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मसीहा आने वाला है। इंजीर तो समझते होंगे आप। ये बहुत सारी वो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं जो आम तकरीरों से हट करके हैं। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि एक नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, और हम ये अब नए साल क्या क्या गुल खिलाने वाला है उससे अलर्ट करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। इंजीर आप जानते हैं, इंजीर के फल के मुतालिक मैंने तहकीक किया तो तकरीबन 1800 साल से इजराइल, फिलिस्तीन की जमीन पर इंजीर का दरख्त उगा ही नहीं था। 1800 ईयर्स, 1800 साल पहले से। और अब जाकर के फिलिस्तीन और इजराइल में कसरत से इंजीर के दरख्त उगने लगे।